हेलो एवरीवन। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो फ्यूचर में आने वाली, जब भविष्य में कोई बात, भविष्य के बारे में कोई बात करनी हो तो हम किस तरह से करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो लेट अस स्टार्ट। आने वाले समय की कोई बात करें, जिसको कहते हैं फ्यूचर की कोई बात करें या भविष्य की कोई बात करें, तो उसमें 3-4 तरह के सेंटेंस हमारे पास आते हैं। एक तो सिंपल होते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो जैसे हम स्कूल जाएंगे, हम खाना खाएंगे, हम गाना गाएंगे। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे सबसे पहले जो काम करने वाला राम, जहाँ जैसे आए सेंटेंस कि राम पढ़ेगा, एक सेंटेंस है, तो सबसे पहले आएगा राम, फिर उसके साथ आ गया विल, यहाँ शल भी आता है, शल आता है आई के साथ और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल आता है। तो राम विल, फिर पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, राम विल स्टडी। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या इसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल कि हम ये काम करेंगे, हम खाना खाएंगे, तो सबसे पहले उसमें काम करने वाले के बारे में, राम के बारे में, फिर उसके साथ आ गया विल, फिर जो पढ़ाई करेगा यहाँ तो स्टडी। जहाँ ये आया था अगर राम विल प्ले, राम खेलेगा, तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसी तरह से हमने बनाना है। अब दूसरा देखो, जब ये हो फ्यूचर के बारे में कि ये काम हो रहा होगा फ्यूचर में, आने वाले समय में, जैसे हम यहां बात की थी राम विल स्टडी, राम पढ़ेगा। तो अगर हमने ये कहना हो कि राम पढ़ रहा होगा, मान लो कल की बात करें, कल इस समय राम पढ़ रहा होगा, तो हम सिंपल ये बनाएंगे। इसमें क्या होता है, यहां पे लगाया था ना विल, यहां पे आ जाएगा विल भी। तो ये स्टार्ट तो हमेशा राम से ही होएगा क्योंकि राम काम करने वाला है। यहां राम विल बी, और स्टडी होगा ना इंग्लिश पढ़ने की, इसके साथ आएगा आईएनजी। तो राम विल बी स्टडिंग, राम पढ़ रहा होगा। अगर यही आ जाए काम खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में, आने वाले समय में, यह यहां तो है ना जारी होगा, यहां खत्म हो चुका होगा, जैसे राम पढ़ चुका होगा। पहली बात, इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कंटिन्यू मतलब जारी। यहां काम खत्म हो चुका होगा, उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब खत्म, बिल्कुल सही हो गया। राम विल हैव स्टडीड, तो यहां पे आएगा विल हैव आ जाएगा। राम पढ़ चुका होगा, यहां वर्ब है ना स्टडी, यहां तो आईएनजी लगाया था जहां जारी था, यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। तो कैसे बनाते हैं सेंटेंस, राम पढ़ चुका होगा। अगले सेंटेंस में देखो, इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, जारी हो रहा होगा, लेकिन साथ में ये भी दिया होता है कि कितने समय से वो जारी होगा। जैसे राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा होगा। यहां था देखो राम विल बी स्टडिंग, राम पढ़ रहा होगा, तो विल भी आया था। यहां ये आ जाए ना सुबह से पढ़ रहा होगा, दोपहर से पढ़ रहा होगा, जहां 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो वहां पे विल हैव बीन आ जाना है। ये देखो थोड़ा थोड़ा, यहाँ विल बी, विल हैव बीन। तो राम विल हैव बीन स्टडिंग, तो यहां पे क्योंकि सुबह से दिया तो सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जहां पे निश्चित समय होगा तो वहां पे हम लगाएंगे सिंस, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, या अनिश्चित समय होगा जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, तो वहां पे हम फॉर लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम फ्यूचर के टेंस बनाते हैं। आगे जाके हम एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो मेरी पिछली एक कंप्लीट वीडियो डाली हुई है टेंसेस के ऊपर, उसको भी जरूर देखें, उसका लिंक मैं इसमें वीडियो में डाल दूंगा।
अब हम देखेंगे कि जो फ्यूचर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की थी, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं विल या शल का। मतलब ये काम करोगे, जाओगे, खाओगे, तो इस तरह का अगर हो डिस्कशन तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे विल लगता है, शल जो लगता है वो आई और वी के साथ लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो जैसे गोविंद और राम एक दूसरे को मिले, तो गोविंद ने उसको पूछा राम को, क्या तुम खेलोगे? तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है किसी में भी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे विल या शल है, तो सबसे पहले स्टार्ट में सेंटेंस के वो आ जाती है। गोविंद पूछता है विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? तो यहाँ पे पहले जैसे मैंने बताया था कि यू के साथ आना है विल, शल सिर्फ आई और वी के साथ आना है। तो अगर सिंपल सेंटेंस होता यू विल प्ले, तुम खेलोगे, तो यू पहले आ जाना था। जहाँ पे क्वेश्चन वाला हो, जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले विल आ जाएगा, विल या शल जो भी होगा। विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? इंग्लिश में ऐसे पूछा जाता है। राम कहता है नहीं खेलूंगा, तो राम ने जवाब दिया इंग्लिश में नो, पहले कहता नहीं, आई विल नॉट, मैं नहीं खेलूंगा। आगे पूरा सेंटेंस बोलने की नहीं जरूरत कि नो आई विल नॉट प्ले, ये पता ही हम खेलने की बात कर रहे हैं, तो नो आई विल नॉट। गोविंद फिर कहता है, पूछता है क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो, यहां भी पहले विल आया, विल यू आने को, क्या तुम आओगे? फिर टुमारो मतलब कल, विल यू कम टुमारो? राम कहता है हाँ आऊंगा, तो यहां पे क्या जवाब दिया इंग्लिश में? यस आई विल, हाँ मैं आऊंगा, आई विल कम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर गोविंद पूछता है क्या तुम रात को यहां ठहरोगे? तो कैसे पूछा? विल यू स्टे हेयर टुमारो, मतलब स्टे का मतलब रुकना, विल यू रुकोगे यहां पे कल, विल यू स्टे हेयर टुमारो? तो जवाब मिलता है नहीं मैं लौट जाऊंगा। अब देखो, अगर ये होता नहीं मैं नहीं रुकूंगा, नहीं हाँ मैं रुकूंगा, तो सिंपल होना था यस नो, यस आई विल, नो आई विल नॉट। यहां पे उसने और जवाब दे दिया नहीं मैं लौट जाऊंगा, तो यहां पे हमने पूरा लौट जाने की बात करेंगे। नो पहले कहा नहीं, आई शल गो बैक, मैं वापस चला जाऊंगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने पहले बताया था ना आई और वी के साथ शल लगाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, हम सभी के साथ विल भी लगा देते हैं, तो उसको भी करेक्ट माना जाता है। इसलिए कहीं हम शल और विल का भी कोई भी प्रयोग कर लेना उसको करेक्ट ही माना जाएगा। अभी हम देखते हैं कि विल बी और शल बी का प्रयोग कैसे करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है आने वाले समय में कोई काम जारी हो रहा होगा, वो चल रहा होगा। जैसे क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे, तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो गाड़ी में यात्रा करने का काम जारी होगा, तो इसमें विल बी या शैल बी लगाते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जैसे ट्रैवल यात्रा करना, उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो विल जो शल का प्रयोग है वो हम करते हैं आई और वी के साथ, जैसे पहले भी बताया, और विल का प्रयोग बाकी सब में करते हैं। तो इसमें फर्क ये है विल बी और शल बी लगाते हैं। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शल है, किससे शुरू होगा? क्या तुम कल इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे? विल यू बी, तो यहाँ पे विल बी का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला था, तो विल के बाद पहले सब्जेक्ट आता है काम करने वाला, फिर आता है बी।
विल यू बी ट्रेवलिंग, ट्रेवल के साथ आईएनजी आया। इन द ट्रेन, क्या तुम ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे इस समय कल, एट दिस टाइम टुमारो। राम कहता हाँ, यस आई शैल बी, हाँ मैं कर रहा हूँगा। बहुत सारा बोलने की जरूरत नहीं, बस आई शैल बी, क्योंकि हम यात्रा करने की ही बात कर रहे हैं तो इतना ही काफी है, यस आई शैल बी। क्या शाम को तुम फुटबॉल मैच नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखो प्रश्न भी आ गया और नहीं भी आ गया, इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल यू नॉट बी वॉचिंग फुटबॉल मैच इन द इवनिंग। क्या आप शाम को फुटबॉल मैच नहीं, यहाँ भी विल से शुरू हो गया ना, यू के साथ विल आना है, फिर नोट भी है तो नोट आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, फिर आया बी, फिर वर्ब वॉच, देखने को कहते हैं वॉच, तो उसके साथ आईएनजी आ गया, तो फिर बाकी ऑब्जेक्ट आ गया फुटबॉल, मैच इन द इवनिंग। तो जोड़ के देखिए, विल यू नॉट बी वॉचिंग फुटबॉल मैच, क्या आप फुटबॉल मैच नहीं देखेंगे शाम को, फिर आ गया इन द इवनिंग। जवाब मिलता है राम से नहीं, नो, तो यहाँ पे खत्म हो गया। ये भी लगा सकते हैं, नो आई शैल नॉट बी। राकेश फिर पूछता है क्या वे बार बार शिमला आते रहेंगे। तो विल बी, यहां भी ना विल बी का प्रयोग हुआ, विल दे बी कमिंग, आने को कम कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लग गया, कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन। क्या वो शिमला बार बार आते रहेंगे। तो इस तरह से ये होगा, क्योंकि काम बार बार आना, आने का काम जारी होगा, बार बार करते रहेंगे फ्यूचर में। तो राम कहता हाँ, यस दे विल बी। तो इस तरह से हम जो जहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हम बात करते हैं, वहाँ पे विल बी और शल बी का प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। अब हम देखते हैं विल हैव और शल हैव का प्रयोग किस तरह से करते हैं। वो हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब आने वाले समय में जब कोई काम खत्म हो गया हो उसके बारे में कोई बात करें, तो फिर हम इस तरह से यूज करते हैं विल हैव या शल हैव। शल जैसे मैंने बताया ही है, आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल। तो किस तरह से प्रयोग करते हैं, जैसे ये मीनाक्षी और रजनी मिली, मीनाक्षी ने रजनी से पूछा क्या वह जा चुकी होगी, मतलब खत्म हो गया होगा ना काम, जाने का काम, कि वह जा चुकी होगी। तो सबसे पहले जैसे पहले बताए, जब भी प्रश्न होगा तो सबसे पहले विल या शैल ही आएगा। विल शी हैव, अब देखो विल और हैव का प्रयोग हो गया ना, प्रश्न वाला जहां होता है तो फिर पहले बीच में सब्जेक्ट आ जाता है, विल शी हैव गॉन, और इसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। विल शी हैव गॉन, क्या वह जा चुकी होगी। रजनी कहती है नहीं, नो शी वोंट हैव, वो नहीं जा चुकी होगी। तो हम जब भी ऐसे ना, ऐसे बोलने में शी वोंट हैव हम बोल देते हैं, जो वोंट हैव ऐसे बोल देते हैं, वो नहीं अभी नहीं गई होगी, नो शी वोंट हैव। फिर मीनाक्षी पूछती है क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी। विल यू हैव, विल हैव, फिर बीच में सब्जेक्ट, विल यू हैव कम बैक, आने को वापस, फ्रॉम कालका बाई नेक्स्ट मंथ। तो रजनी कहती हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी, यस आई शैल हैव, हाँ मैं वापस आ चुकी होंगी। फिर मीनाक्षी पूछती है क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा। तो फिर से ये विल यूर ब्रदर, यूर ब्रदर इकट्ठा ही है, तुम्हारा भाई, विल फिर हैव, फिर वापस आने को रिटर्न बोलते हैं, तो हम बताओ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। क्या वहां से वो वापस आ चुका होगा फ्रॉम कनाडा। रजनी कहती नहीं, नो ही वोंट हैव, नहीं वो नहीं आ चुका होगा। अभी हम बात करेंगे विल हैव बीन या शल हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये बेसिकली प्रयोग होता है जहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है, यानी कि यहाँ पे
काम चल रहा होता है फ्यूचर में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस समय कर रहा होगा, एक अंदाजा क्या कर रहा होगा। जब ये बात आती है फ्यूचर में कि काम चल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, एक अंदाजा लगाते हैं हम। क्या तुम इस समय सो रहे होंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, विल यू, सबसे पहले विल हैव बीन आता है या शैल हैव बीन आता है। विल हैव बीन आता है बाकी सब के साथ और शैल हैव बीन आता है आई और वी के साथ। तो यहां पे यू के साथ आएगा विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल समय तुम इस समय तक सो रहे होंगे, इस समय सो रहे होंगे। सुधीर कहता है नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूंगा। सुधीर कहता है नो, प्रोबेबली मतलब ज्यादा चांस है, प्रोबेबली मतलब शायद या ज्यादा चांस है। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, ज्यादा चांस है कि मैं कल इस समय तक इस समय पढ़ रहा हूंगा। प्रभात फिर पूछता है और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा। एंड और है ना, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग। फिर यहां भी विल हैव बीन आ गया साथ में ना, यहां पे देखो विल और हैव बीन, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या कर रहा होगा, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग, वो क्या कर रहा होगा। तो सुधीर कहता है वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग, यहां भी देखो जा रहा होगा ना। सबसे पहले एक तो ये मैंने बता दिया विल हैव बीन शैल हैव बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है। तो जैसे प्रिपेयर के साथ आईएनजी आ गया है ना, स्टडी के साथ स्टडिंग आ गया, स्लीप के साथ स्लीपिंग आ गया, डू के साथ डूइंग आ गया। तो ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला, वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। तो इस तरह से हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हमने फ्यूचर के सारे टेंस ही डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।